परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी कबीर साहब, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। उस परमेश्वर की असीम कृपा से हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति है, आत्म कल्याण है। मनुष्य जीवन पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमेश्वर कबीर देव जी कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज स्थान का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही आते हैं और हमें प्रेरणा करते हैं कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। परमेश्वर कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद है। परमेश्वर कबीर जी वो हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा, सभी उसी की आत्माएं हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण, काल प्रेरणा से हम अपने परमात्मा को भूल चुके हैं और हम इस काल के इस सुनियोजित जाल में फंसे हुए हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं को हम फाइनल मान चुके हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद है। उस परमेश्वर ने पूर्ण ब्रह्म ने आकर के स्वयं ही अपनी जानकारी हमें बताई कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो। परमात्मा कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जाए, और बीच कर ख्वाबी ख्याल है, ये इस काल ने और माया ने तुम्हें भरमाया। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम। परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप जी जिस व्यवस्था में अपना मानुष जीवन व्यस्त किए हुए हो, बर्बाद कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो, उद्देश्य क्या रखा हुआ है कि घना धन हो जा, बड़ी कोठी बन जावे, उसमें चिप्स मार्बल लग जावे, अच्छी कार हो, बैंक बैलेंस घना हो, फिर क्या हो जाएगा। परमात्मा याद दिलाते हैं कि सर्व सोने की लंका थी। रावण ने लंका पूरी जो है सोने की ईंटों से बना रखी थी, जैसे यहाँ गारा की ईंटें बनी हुई हैं और सीमेंट में चनी जाती है, चूने में चनी जाती थी, ऐसे सोने की ईंटें, स्वर्ण की, गोल्ड की, और गोल्ड की ही गारा सीमेंट, उसमें उसने महल बना रखे थे अपने। और यहाँ किसी के पास 200 ग्राम सोना हो जाए तो काख पीटता फिरे,
और इन्हों सोचा बहुत धनवान हो गया। परमात्मा कहते हैं ये भूल है। सारी सोने की लंका थी, रावण जैसे सूरवीर थे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। रति माने 1 ग्राम स्वर्ण रावण अपने साथ नहीं ले जा सका, सर्व सोने की लंका थी। तो क्या बताते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, ये भ्रम रहा संसार, रति कंचन 1 ग्राम गोल्ड रावण साथ नहीं ले जा सका जब मृत्यु हुई चलती बार। दूसरी हमारी इच्छा क्या होती है, डिमांड कि संतान हो, और संतान में भी पुत्र नहीं हुआ तो हम संतुष्ट नहीं होते। इस काल ने हमारे एक ऐसी प्रेरणा भर रखी है, जीव के बस की बात नहीं। परमात्मा कहते हैं यदि आपके संस्कार में कोई पुत्र है बहुत अच्छा, पुत्र नहीं है और पुत्री है बहुत अच्छा, और ये दोनों ही नहीं, संतान ही नहीं है तो उससे भी अच्छा। अपनात्मा यूं कहते आए हैं कि जगत और भगत का सदा ही विचारों का जो है आपस में डिफरेंस रहा है, और जिस कारण से उन दोनों के विचार कभी नहीं मिलते। दूसरे शब्दों में ये कहते हैं जगत और भगत का सदा ही बैर रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि संत भक्त परमात्मा के उस विधान के अनुसार चलते हैं जिसका जगत को यानी जो साधक नहीं है उनको ज्ञान नहीं। जगत को ज्ञान है केवल काल प्रेरणा का, काल की व्यवस्था का, ज्योति निरंजन द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र रच के जो फंसा रखे हैं, केवल वहीं तक वह सीमित है। इसलिए ये शब्ददास ने कहा कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत ही अच्छा, और है वो भी अच्छा, पुत्र है वो भी अच्छा, पुत्री है तो भी अच्छा, लेकिन संतान बिल्कुल नहीं है बहुत अच्छा। क्योंकि यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो परमात्मा के विधान से आपको परिचित होना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। हम यहाँ एक दूसरे के साथ संस्कारों के कारण जुड़े हुए हैं, और संस्कार से ही कोई पुत्र बनता है, कोई पुत्री बनती है। संस्कार से ही हम एक दूसरे के नाती बनते हैं, कोई साला बनता है, कोई दामाद बनता है, कोई ससुर बनता है, कोई सास बनती है। कहने का भाव ये है कि हम एक दूसरे से के साथ हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, जिस कारण से हम यहाँ संयोग से जुड़ते हैं, उस पूर्व जन्म के संयोग से। उन संस्कारों से हमारा फिर संयोग बन जाता है, हम यहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति था, किसान था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरा विवाह करवाया, उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, फिर उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी और स्वयं की भी मृत्यु होगी। बड़ा लड़का जो था वो पहले वाली पत्नी से था और दूसरा दूसरे वाली पत्नी से हुआ। उनकी आपस में एज फैक्टर में कम से कम भी 10-12 वर्ष का अंतर था। छोटा लड़का 12 वर्ष का हुआ तो बड़े बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। छोटे वाला लड़का यानी उसका छोटे वाला भाई बीमार हो गया। अब उन दोनों ने बहुत कुछ इलाज करवाने की चेष्टा की, भाई और भाभी ने, लेकिन इलाज भी करवाते रहे। फिर कुछ दिन के बाद उनके मन में दोष आ गया कि यदि ये अब मृत्यु को प्राप्त हो जावे
तो सारी जमीन अपनी ही रह जावे, सारी संपत्ति अपने पास रह जावे। और अब ये बीमार चल ही रहा है, सभी को पता है। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक डॉक्टर से बात कर ली। डॉक्टर ने 500 रुपये लिए और उसको विष दे दिया, छोटे भाई को, उसकी मृत्यु होगी। बात रफा दफा हुई, सभी को पता था भाई बीमार चल रहे हैं, महीना 2 महीने से वो बीमार थे, मृत्यु होगी, बात खत्म हुई। कुछ दिनों के उपरांत उस बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छी तरह उसका लालन पालन किया, क्योंकि पूरी संपत्ति थी। अब वो लड़का विवाह के योग्य हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के उपरांत वो बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया कि कम से कम उस पे कई लाख रुपए खर्च हो गए। अब बहुत चिंतित हुए, इकलौता पुत्र मृत्यु सैया पर, बहुत चिंतित। वो अपने बच्चे के पास बैठा हुआ है, वो व्यक्ति बहुत ही दुखी मन से वहाँ पर बैठा है। तब वो लड़का बोलता है जो बीमार था, रोगी था, उसने कहा कि भैया अब मेरा और तेरा केवल एक कफन और लकड़ी का हिसाब किताब शेष रहता है, बाकी सब मैंने अपना चुकता कर लिया। लगभग आधी संपत्ति उसने सेल कर दी उस अपने पुत्र के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि बच्चा बहुत बीमार है, इसकी मानसिक हालत भी बिगड़ गई है, ये मुझे भाई कह रहा है। तब उसने कहा कि बेटा मैं तेरा भाई नहीं, तेरा पिता हूँ। तब उसने कहा लड़के ने, जो रोगी था, कि मैं खूब जानता हूँ तू मेरा क्या है। मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरा दुश्मन है। तूने मुझे ऐसे ऐसे मरवाया था डॉक्टर को पैसे देकर। तब वो जान गया, उसकी इससे बात पर वो समझ गया कहाँ बात तो यार नो बिगड़ी, ऐसे बिगड़ी है। तब उसने कहा कि भैया ठीक है, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया और जैसा मैंने किया आज मुझे मिल गया, क्योंकि मेरा वंश नष्ट होगा। इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अब मुझे कोई खेद नहीं। मैंने जैसा जुल्म किया था मुझे फल परमात्मा ने दे दिया। पर एक बात बता भाई, मैंने तो जैसा किया फल मिल गया, मेरा तो विनाश कुल नाश हो गया, लेकिन इस लड़की ने जो तेरे विवाह हुआ है इसका क्या दोष बेचारी का। अब ये सती होगी तेरे साथ। पहले सती प्रथा थी, पति मर जाता था तो पत्नी को साथ चिता में जिंदी जलाया करते थे, जीवित को फूका करते थे, उसको सती प्रथा कहते थे। तो कहने लगा अब इस बेटी का क्या दोष है, ये जिंदा जलेगी तेरे साथ। तो उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है। अब उसने बताया कि वो तेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तब उस लड़के ने कहा कि ये वही डॉक्टर है, आज मेरी पत्नी बनकर इसका जन्म है, अब ये जिंदा जलाई जाएगी। तो पुण्यात्माओं, यहाँ कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध एक लोन आपस में ले रखा है, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अपनात्माओं, ये जो तत्व ज्ञान है
जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये संसारिक विचारों से, संसारिक परंपराओं के ज्ञान से बिल्कुल विपरीत होता है, जिस कारण से ये अखरता है प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन भक्तों को नहीं अखरता, क्योंकि वो परमात्मा के विधान से परिचित हो चुके होते हैं। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है, समाज में उनका जीना बहुत ही दूभर हो जाता है, और जिनको ये आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा का विधान समझ में आ जाता है, वो फिर समाज की बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो भक्त हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट हैं परमात्मा वाली यूनिवर्सिटी के। तो फिर वो समाज के उन जो लोक वेद पर वो कोई ध्यान नहीं देते। अब पुण्यात्माओं, जिनके आज संतान नहीं है और ये मार्ग मिल गया, धन्य भाग है वो, क्योंकि उनका पिछला ऋण नहीं, शेष नहीं है, किसी का कोई लेन देन नहीं है। और जिनके संतान है वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि उस पुण्यात्म बच्चे का भी कल्याण होगा, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और काल के जाल में फंस गए हैं। अब जिनको ज्ञान हो गया, संतान है, उस बच्चों को भी परमात्मा के चरणों में समर्पित करवा दे, उनका आप रखवाला होगा भगवान। और फिर हमारे जो आपस में संस्कार हैं वो हल्के हो जाएंगे प्रभु की कृपा से, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर देव, ये परम अक्षर ब्रह्म हमारे प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकता है, हमारे संस्कारों को हल्के करके उनको निमटवा देता है। अब क्या होगा, जैसे परमात्मा परम शक्ति है, ये हमारे संस्कारों को भी प्लस माइनस करके सेट कर देता है, इसलिए तो तभी तो हम सुखी होंगे। जैसे हमारे प्रारब्ध में कोई ज़्यादा कष्ट है और उसको परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के आशीर्वाद से वो हल्की हो जाएगी। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वह कांटे में टल जा। अभी क्या परंपरा बनी हुई थी समाज में, अभी भी बहुत है, लड़की के विवाह को एक मुकदमा बना रखा था, एक समस्या बना रखी थी, और इसी कारण से बेटियों से नफरत बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसके विवाह में बहुत खर्च की आवश्यकता, बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ने लगी थी। ये लालची लोग दहेज के चक्कर में जुल्म करने लगे थे। और वो होता क्यों है, क्योंकि जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे ले लेते हैं, देते नहीं, धोखा कर देते हैं, वो उनको अगले जन्म में वो देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा मन मानो वो दामाद बन कर ले, वो देना पड़ेगा, और कई गुना हो जाएगा तब तक ब्याज ब्यूज लाग गए। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है, और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज़ हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी, बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारी इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता, विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है, और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने, वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया, और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है और ये भक्ति मार्ग जिनको मिल गया, उनको विश्वास भगवान पर हो गया कि जो मालिक कहता वो सही है।
उनका कल्याण तो होया पड़ा है। और दूसरे जिनकी दृढ़ विश्वास मालिक पर हो गया, संतान भी है, बच्चा ने भी लाओ लाइन पर, कल्याण उनका भी गारंटीड है। लेकिन हमने यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि हमारी संतान नहीं हुई। यदि ये मार्ग ना मिलता, और जिन बहन विशेषकर इस बात को सहन नहीं करती, और वो सहन करना चाहें तो संसारिक लोग कोई ना कोई इंजेक्शन जरूर ला दे रोज या तीसरे दिन, या तो कोई पड़ोसन आवेगी पूछेगी एक बहू का कोई बालक नहीं हुआ, 5 वर्ष हो गए ब्याह ने, तो ये कहेंगे कि ना कोई दया नहीं हुई भगवान की, एक जातक तो चाहिए था। अब वो तो इंजेक्शन ला के चली जा रही, पाछे तो वो पुत्र वधू वो बेटी बहुत देर तक रोती है, सोचती है भगवान मेरे से क्या गलती बन गई, मुझे संतान क्यों नहीं मिली। एक संतान मिल जाती दुनिया का मुंह बंद हो जाता। अब यदि ये ज्ञान समझ में आ जाता फिर तो बातें खत्म होगी, कोई कुछ भी बांटो कहीं जाएगा तो नींद में बांटे हैं कहते रहेंगे। और यदि ये मार्ग नहीं मिलता, उन बहनों के साथ क्या बनता है, वो अंतिम श्वास तक वो क्या करते हैं कि लास्ट में फिर जिनका संतान नहीं है, ज्ञानहीन भक्तिहीन प्राणी, वो क्या करेंगे, कोई बच्चा गोद लेंगे, लड़का किसी भाई का या बहन का या कोई रिश्तेदार का, यो एक छड़ा और गाड़ेंगे छाती पे। और फिर क्या होगा, अब तो बात तो बिगड़ रही है क्योंकि संसार का बहुत व्यवहार बिगड़ गया बच्चों का। फिर घर में कहा सुनी भी होगी, बच्चे की पुत्र वधू भी होगी, गोद लिए हुए की, फिर बूढ़ा बुढ़िया बैठ कर रोया करेंगे, नो कहे हमारा बेटा होता था कि आज नो कहता मेरे को। वो तो समस्या पैदा करेली गोद लेने वाली तय। और अंत में क्या होगा फिर उसके साथ, उस संतान का अभाव फिर भी सतावेगा, मरते समय तक भी वो बहन वो माई यही करती हुई मर जाएगी, हे भगवान मेरे संतान होती। आज मैंने बहुत कुछ सुनना पड़ा जनता का, अगले जन्म में यू काल उसकी इसी दुर्गति करेगा, या तो कुतिया का जन्म देगा अगले 8 जाम एक कब्र में संतान तुम, या किते सुअरी की जुन्नी देगा, एक ही टाइम एक ही ब्यात पे 12 पैदा करेगी अगले, तो खूब जाम के छकले या तेरी कसर ईब काट दूँ। तो परमात्मा कहते हैं इस काल के जाल को समझो, परमात्मा ने जो भी कर रखा है उसमें संतुष्ट रहो और अपना पीछा छुटवाओ। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि यदि आप जी संतान को ही महत्व देते हो तो सुन लो इसका परिणाम, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख उसके रिश्तेदार थे, बड़े बड़े जो है ना पैसे वाले और बड़े सूरवीर। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आप तो भगवान से एक पुत्र की प्राप्ति के लिए खाड़े कर रहे हो, एक आशा लेकर आते हो। परमात्मा बताना चाहते हैं कबीर साहब जी के उस रावण का 1 लाख पुत्र थे और काल ने वह भी खा लिए, उसका कोई दीवा लाने वाला भी शेष नहीं है। आज उसका दीवा नबाती
इसलिए इस काल की व्यवस्था से अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, परमात्मा पर विश्वास रखो, जो वो करते हैं वो सही करते हैं। एक समय एक राजा का एक महामंत्री था, वो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। राजा भी धार्मिक था, लेकिन उस महामंत्री का विश्वास परमात्मा पर अलग ही था। दूसरे जो मंत्रीगण थे वो उस महामंत्री से बहुत ईर्ष्या रखते थे। उनका उद्देश्य था कि किसी प्रकार ये राजा के हृदय से गिर जावे और मेरा नंबर आ जावे महामंत्री पद पर। तो एक व्यक्ति ऐसे उसकी निंदा चुगली करते रहते थे, कोई ना कोई दाव लगाए रहता था। एक दिन राजा अपनी तलवार की धार चेक कर रहा था, वो कितनी तेज है, ऐसे स्वाभाविक निकाल कर अन्य हाथ से ऐसे देखते हैं जैसे ये नाई उस तरह देखा करें। उधर से वो बातें भी कर रहा था और साथ में उनके मंत्री महामंत्री खड़े थे। उसका ध्यान रहा नहीं, राजा की उंगली कट गई, अलग होगी, दूर जा गिरी। और वो राजा ने कहा, ले भाई बड़ा बुरा हुआ है, तो मेरी तो उंगली कट गई। तो महामंत्री ने कहा कि राजन बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है, अच्छा ही हुआ। अब उस राजा का कुछ तो दर्द हो रहा, और कुछ ही वो चुगलखोर पहले उनको कहते थे कि ये आपका वफादार नहीं है। राजा को वो बात ध्यान में आ गई कि ये तो मेरा शत्रु है, मेरी उंगली कट्टी नहीं होगा, बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा दूसरों को कि इसको कैद में ठोक दो, और जो चापलूस था वो महामंत्री बना दिया, जो उस भगत की निंदा करया करता था। कुछ दिनों के बाद राजा की उंगली ठीक होगी, ठीक का मतलब कट तो गई वो, लेकिन वो जख्म भर गया, जो शेष टूंड सा बचा था इतना, बाकी सारी कट चुकी थी। राजाओं की फिर एक व्यवस्था होती है, वो शिकार खेलने जाते हैं, जंगल में शिकार खेलने जाते हैं, इन मृगों को मारते हैं। अब राजा और वो महामंत्री जो नया चुना था, और भी 20-30 उसके सैनिक 50 चले गए। राजा और महामंत्री जंगल में अकेले रास्ता भूल गए। उधर से जंगली लोगों का कोई पर्व था, देवी को बलि देनी थी। उनके पुरोहित ने कह रखा था उन जंगली लोगों के सरदार को, उनके पुरोहित ने कह रखा था कि मनुष्य की बलि दो तब देवी प्रसन्न होगी। तो उन्होंने, उस सरदार ने, वहाँ के जो मुखिया ने, जंगल के उन लोगों के मुखिया ने चारों तरफ बहुत से अपने व्यक्ति भेज दिए कि कोई मनुष्य लाओ पकड़ के, आदमी लाओ पकड़ कर, नर बलि। वो 20-30 जने जा रहे थे। राजा और वो महामंत्री दोनों दिख गए, चारों तरफ से घेर लिए और पकड़ लाए। पकड़ के लाके खड़े कर दिए। अब पुरोहित ने कहा कि इनके अंग देखो, कोई अंग भंग ना हो, यानी शाम पूर्ण हो ये, नहीं तो पूजा अधूरी रह जाएगी। काना ना हो, लंगड़ा लूला ना हो, हाथों की उंगलियां पूरी हो। अब वो लागे फिर उसकी चेकिंग करने, वो निरीक्षण करके देखा कि एक आदमी की उंगली कट रही है, ये उंगली नहीं है। पुरोहित ने कहा कि इसकी बलि नहीं स्वीकार होगी। वो राजा तो छोड़ दिया, वो दूसरा पूरा था, वो चापलूस ने बोला जी ये ओके है कि इसको कर दो काम, वो काट दिया। वो चापलूस तो कर दिया काम, वो काट दिया, राजा बच गया। अब राजा ने तो वहीं से स्पीड ठोक दी और पहुंचा घर पे। आते ही सबसे पहले उस महामंत्री को जो कैद कर रखा था उसको खोला और सीने से लगा कि भाई मुझे क्षमा करना, मेरे से बहुत भूल बन गई,
आपको मैंने जेल में डाल दिया। आपने जो शब्द कहा था उस दिन कि आपकी उंगली कट गई, बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ था आपकी बात का, लेकिन आज मेरे साथ वो घटना घट गई कि आपका वचन सही था, कि ये बहुत अच्छा हुआ। अब राजा समझ गया, राजा को पता लग गया कि भी मेरी उंगली कटने से मेरी मौत बच गई, मेरा जीवन बच गया, नहीं तो मेरी जान जानी थी। तो फिर उस राजा ने मंत्री से कहा कि भी ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा हुआ, मेरी उंगली कट जाने से मेरी जीवन रक्षा होगी, लेकिन आपके लिए क्या हुआ, आपको अननेसेसरी 6 महीने की कैद काटनी पड़ेगी। अब वो महामंत्री, भूतपूर्व महामंत्री कहता है कि मेरी भी जान बच गई ना, आज तेरे साथ मैं होता और मेरी जान जाती, इस 6 महीने की कैद में मेरा भी जीवन रक्षा होगी, ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही कथाएं हों और भले ये सच्चाई है, लेकिन ये विधान परमात्मा का ऐसा ही है, हमने इसको सत्य ही मानना पड़ेगा। तो किसी के साथ कोई ऐसी घटना घट भी जाती है तो इन परमात्मा के जो दिए हुए फार्मूले हैं, इनको तुरंत अप्लाई कर लिया करो अपने माइंड में, 90% टेंशन खत्म हो जाएगी। और फिर रिजल्ट देखना परमात्मा का। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। एक ये फार्मूला है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब ये दूसरा फार्मूला है कि परमात्मा के आगे उसके चरणों में पड़े रहना, आखिरी श्वास तक भक्ति करते रहना, और कोई भी मान ले आपके ऊपर आपत्ति है तो कहते हैं कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा दाता हमारी, और अवश्य सुनेगा, वो सबकी सुनता है। भक्तों के लिए तो वो अपना सतलोक त्याग कर यहाँ आ जाता है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने कहा कि राम नाम रटते रहो। परमेश्वर ने स्वयं ही हमें एक तत्वदर्शी संत बनकर हमें समझाया है, अपना ही डबल रोल करके कहा है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो कौन से राम का जाप जपना चाहिए? अब यहां समस्या आती है। अब हमने अनेक राम यानी देव भगवान सेलेक्ट कर रखे हैं, जिनकी हम पूजाएं करते रहे। भगवान ब्रह्मा जी जो रजोगुण हैं, भगवान विष्णु जी जो सतोगुण हैं, भगवान शिव जी जो तमोगुण हैं। ये हमारे पवित्र हिंदू धर्म के प्रधान देवता हैं। इनके बारे में अभी तक लोक वेद सुनाया जाता था इन अज्ञानी गुरु ऋषि महर्षियों और ब्राह्मणों के द्वारा कि ये अजरो अमर हैं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। अब हमने राम सेलेक्ट करना है, हमने भगवान सेलेक्ट करना है, किसकी पूजा करनी चाहिए जिससे हमारा जन्म और मृत्यु का रोग नाश होए, जिस भगवान की भक्ति से हमारे शुभ संस्कार बने, अशुभ संस्कारों का नाश हो, हमारे प्रारब्ध के पाप कर्मों का नाश हो। एक कई बार भक्त प्रश्न करते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर उसको जीवित कर दिया था। तो वो भक्त कहते हैं क्या भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में शक्ति नहीं है? ये भी तो दुख दूर कर सकते हैं।
पुण्यात्माओं, अब ताम्र मोर ध्वज राजा के पुत्र को जीवित करके दुख दूर क्या किया, वो तो दुख पैदा किया श्री कृष्ण ने जाके, और जाके कह दिया हमारे शेर का आहार तुम्हारे परिवार में से एक आदमी हो। और लास्ट में लड़के के ऊपर आप फैसला कर दिया, तुम अपना लड़का काटो मेरे शेर के लिए, सिंह के लिए। अब उसने तो समस्या पैदा कर दी जाकर, उनके जी ने सुख के कराया, वो लड़का जीवित कर दिया। अपने आत्माओं, ये 16 कला के भगवान हैं और ये चतुर्भुजी भगवान है। एक छोटा मोटा सिद्ध भी ऐसी क्रियाएं कर देता है। गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ जी की अस्थि उठा के, उनका शरीर फूंक दिया गया था, उन अस्थियों से ही उसको पुनर्मनुष्य बना दिया और जीवन दान दे दिया। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि और वही श्री कृष्ण जी जिसने मोर ध्वज के राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को जीवित कर दिया आरे से चरवा के मृत्यु के उपरांत, वो अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी, जो सुभद्रा पुत्र थे अभिमन्यु जी, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में उनकी मृत्यु हो गई थी। पांडवों का कुल नाश हो रहा था। श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा रो रही थी। पांचों पांडवों के आंसू टपक रहे थे। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कारण क्या है? परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि उस ताम्र ध्वज लड़के के श्वास शेष थे, यानी उसकी आयु शेष थी, और उस अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी। उसके प्रारब्ध में इतना ही आयु था और वहीं उसकी मृत्यु निश्चित थी, जिस कारण से अभिमन्यु को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी यदि हमारी आयु शेष ना हो उसको भी आयु प्रदान कर सकते हैं। और इस दास के इस आध्यात्मिक जीवन काल में एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण हैं या इस संगत के अंदर, जिन्होंने सच्चे दिल से भगवान की नियमित मर्यादा में रहकर साधना की है, उनकी कह करके आयु बढ़ा रखी है पुण्यात्माओं। और यही वेद प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन से वेद में, जौन से सदग्रंथ में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर देव जी के वाणी की पूरी विवरण है। और वो वाणी, वो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने अपने मुख कमल से, अपने मुखारविंद से स्वयं ही बोलकर सुनाया और लिपिबद्ध करवाया हुआ है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में है कि अभी तक अर्जुन तूने अध्याय 4 के 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में जो भी जिस इस प्रकार की साधनाएं साधक करते हैं वो देखी सुनी, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलत कर रखा अनुवाद,
या अनुवाद गलत कर रखा है, ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ लिख दिया इन्होंने वेद की वाणी, नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मण्य का अर्थ इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म। यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी में सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी है। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सूक्ष्म वेद में है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उस परमेश्वर ने कहा था कि जौन वेद से मैं मिलूं वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। कहते वो इन चारों वेदों में नहीं है, वह वेद जानते नहीं। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली। दूरभाष इतने, दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए, यानी सत माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, नो का आग्रहण इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं। ऋग्वेद ये छोटे वाला है, मंत्र तो वही है, इनका सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है। 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागन, नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी हेरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2, यहाँ देखिए। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप है, समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को यहाँ इन्होंने अपना अड़ंगा अड़ा दिया, क्योंकि ये दानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दानंद। और महर्षि दानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया
वेद का किताब प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में, ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है। या वेद नहीं लिखना था, इन अपनी अज्ञान सो चढ़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम नावे नहीं थी, इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का। यहाँ उस रोगी को मैं वेद, यहाँ वेद लिख दिया। अब पढ़निया ने सोचा वैद बूद कर देता होगा, वैद तो करे दे, वैद दवाई अच्छी जानता होता है। नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, ये भगवान की महिमा है, वैद की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए, यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूँ। अब यहाँ देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया किता है, वह दान दाड़ी विधान को भूल गया। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका यो दूसरा मंत्र है, दूसरा। अब देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहाँ कोई ना याद रहा, इसका वेद लिखना भूल गए। अब कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे, चोर चुराई तुंबड़ी, तुंबड़ी का तुम्बा, एक जैसे ये पेठा देखा होगा आपने, तकरीबन पेठा तो सभी देखते हैं, इसी टाइप का एक मतीरा होता है तुम्बा। अच्छी बड़ी घिया देखी हो आपने, इतनी बड़ी हो जाए, उससे भी बड़े साइज का इतना बड़ा हो जाता तुम्बा। तो उस तुम्बे का अंदर से वो निकाल लेते हैं सारा मटेरियल, बाहर उसका कवर रह जाता है। उसको ज़्यादातर साधु संत भी रख लेते थे अपने पास, या इकतारा बनाते थे ये गाने बजाने वाले। तो वो उसको यदि पानी में डाल दिया जाए तो नीचे छोड़ दे जाकर, वो तुरंत ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं रहता, फ्लोटिंग बहुत है। तो परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानियों ने सच्चाई को उस तुम्बे की तरह, जैसे कोई चोर ने तुम्बा चुरा लिया और पानी में छुपान लग गया, वो नीचे छोड़ कर आवे ऊपर आ जा, वो चोर नीचे जल में छोड़ कर आवे उससे पहले वो ऊपर आ जावे। तो परमात्मा कहते हैं, चोर चुराई तुंबड़ी और छुपावे पानी में, वो छुपावे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छानी ना। यानी इन अज्ञानियों ने इन सदग्रंथों का अज्ञान करने की बहुत चेष्टा की, सच्चाई को छुपाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके। कहीं ना कहीं से ये सच्चाई ऊपर आ ही गई। तो ये कबीर परमेश्वर है जो हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमारे रोग का नाश भी कर सकते हैं, और ये हमारे अशुभ संस्कारों को भी नाश कर सकते हैं। अपन आत्माओं, हमने भगवान सिलेक्ट करना है। अब आपको दिखाते हैं, परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम और तात कटे ना तुमरे तीनों तापम। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति करने वालों के विषय में कितनी शानदार निर्णायक व्याख्या की है कि जो इन तीनों देवताओं की, ब्रह्मा जी की तो पूजा कोई करता ही नहीं, ज़्यादातर श्री विष्णु जी और इनके अवतार श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी की ही पूजा करते हैं, और या फिर भगवान शंकर की इनके साथ साथ करते हैं। अब इन तीनों की भक्ति हमने करनी चाहिए या नहीं, इसका निर्णय भी सदग्रंथ ही देंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है।
और न ही उनकी गति होती है, यानी यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा है 16वें अध्याय में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, यानी सदग्रंथों में, शास्त्रों में जो लिखा है उसको फाइनल मानना, किसी की लोक वेद पर विश्वास मत करना। अपनात्मा, अब आप जी के रूबरू वो व्याख्या करते हैं जिसमें हमारे सदग्रंथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों के बारे में क्या कहा है, इनको क्या उपमा दी है। अब अपने सदग्रंथ पढ़ते हम। एक विशेष रजाकरी परमात्मा ने हमें शिक्षित किया, शिक्षित करके अब सदग्रंथों का खजाना हमारे सामने खोल दिया। सदग्रंथ सत्य हैं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके, ये शास्त्र गलत नहीं है। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है, प्रकाशित है। अब हम अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ेंगे। पहले ये नकली गुरु हमें गलत बताते रहे। 7वां अध्याय अथ 7वां अध्याय, प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने भक्ति में, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल एवं ऐश्वर्य युक्त, गुणों से युक्त, सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब ये क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा तू मुझे संशय रहित समझ सकेगा मैं क्या हूँ। अब श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 7 का, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, है और जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तोड़ पाड़ दिया। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता कहता है, इस 7वें अध्याय में तुझे ऐसा ज्ञान बताऊंगा कि तू मुझे संशय रहित समझ सकेगा, और इस ज्ञान के जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम 7वां अध्याय का अब श्लोक नंबर हम 3 पढ़ते हैं, पहला 2 पढ़ लिया। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। मेरे बारे में कोई जानता, मैं काल हूँ, क्या हूँ। अब देखो क्या कहा 4 और 5 में, पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। आगे देखो, हे महाभावो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। ये तो 8 प्रकार की तो इसने बता दिया, ये जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तो 8 प्रकार की है। और इससे दूसरी ये तो जड़ प्रकृति है, और इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा यानी परा चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा के बारे में कहा है। इसी अब यहाँ प्रकृति 2 होगी, ये ध्यान रखना। और इस प्रकृति के बारे में, दुर्गा के बारे में शिव पुराण और दुर्गा पुराण में भी यही प्रमाण है। अब हम आएंगे गीता जी अध्याय नंबर 7 के अब 11 में। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का
अब 11। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामना से रहित बल हूँ। बलवानों का बल यानी सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र अनुकूल काम हूँ। अब 12वें को हम पढ़ेंगे, 7वें अध्याय का अब 12वां श्लोक पढ़ेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। पुण्यात्माओं, ये पवित्र सदग्रंथ जो है श्रीमद् भगवत गीता जी, इसमें 2 प्रकार का ज्ञान है। 2 प्रकार का कैसे है? एक तो गीता ज्ञानदाता का अपना मत है, उसकी अपनी सोच है, अपना अनुभव है, और दूसरा ज्ञान है वेदों का। ये चारों वेदों का सारांश है, यानी कोड वर्डों में अधिक जानकारी है श्रीमद् भगवत गीता में, और चारों वेदों का एक संक्षिप्त रूप और निष्कर्ष रूप है, ये ज्ञान है। अब इसे स्थान स्थान पर गीता ज्ञानदाता कहता है ये तो मेरा मत है, यानी मेरी सोच तो ये है, और बाकी जो ज्ञान ये दे रहा है वो वेदों वाला दे रहा है। इसने युद्ध कराने के लिए जो अटकल अड़ाई है, अटकलबाजी की है, वो तो इसका मत है। जैसे दूसरे अध्याय के गीता जी के 37वें और 38वें श्लोक में ये कहता है कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, युद्ध के लिए खड़ा हो और लाभ हानि भूल के, लाभ हानि को भूल जा, जय पराजय की भी इच्छा मत कर, तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ठीक है। और तुरंत ही कहता है कि यदि तू युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, और यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। ये अटकलबाजी का ज्ञान, दोगला ज्ञान, ये भ्रमित करने वाला ज्ञान, ये काल का है, अपना मत है। अब 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा है कि जो रजगुण यानी श्री ब्रह्मा जी से जो संसार की उत्पत्ति जीव आपस में जो है ना प्रेरित होकर के वासना वश होकर के जीव उत्पत्ति करते हैं, संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये तो श्री ब्रह्मा जी रजगुण से हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश गुजर है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं बुलंदशहर यूपी से आया हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पूरे देवी देवताओं की पूजा करता था। मैंने एक गुरु भी बना रखे थे जिनका नाम राजा राम महाराज था, चित्रकूट से थे, और उन्होंने मेरी पत्नी को भी जो नामदान दिया था उनको दूसरा नाम दिया था। मुझे नामदान दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मेरी पत्नी को जो नाम दिया था उन्होंने ओम नमः शिवाय। बोला इनका जाप किया करो, बस सुबह शाम इनका जाप पे लगे रहो। सर, आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे तथा आपने एक गुरु भी बनाया, तो इन सही भक्ति साधनाओं के करने से आपको क्या लाभ मिला? उनकी भक्ति साधना से लाभ तो कुछ नहीं है, हानि जरूर है, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी उनसे नामदान ले रखा जो 1998 में एक्सपायर हो गए। उनसे हानि और लाभ का तो कोई पता ही नहीं चला कि लाभ क्या होता है, तो इससे हानि में ही रहे। हमें अभी तक कोई लाभ ऐसा दिखाई नहीं दिया जब तक हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ना आए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे, क्योंकि मैं नोएडा में जॉब करता था, प्राइवेट जॉब थी मेरी, वो मेरे साथ आते थे नोएडा को। उन्होंने मुझे बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो शास्त्र के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, तो वो मेरे पीछे बताते थे बैठे बैठे कि भाई हम रास्ते से आते थे तो मंदिरों को अपना सिर झुकाते थे, मंदिरों में झुक के आते थे। वो बोलते थे कि आप ये क्या कर रहे हो, आप सही भक्ति नहीं कर रहे, आप इन बाबा उनके पीछे क्यों लग रहे हो। तो मैं उनका विरोध करता था कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो बताते कि पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब है, तो मैं ये बोलता था कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब तो संत हैं। इतनी उनसे मेरी ये चलती थी। उन्होंने मेरे पूछा, बोला कि तो आप अपना फ़ोन दो। फ़ोन में उन्होंने मेरे को कुछ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग
डाउनलोड किए, उन सत्संगों को मैं सुनने लगा। उसके बाद हमारी पत्नी जो थी उसने एक लड्डू गोपाल भी रख रखे थे, क्योंकि वो भक्ति की ज़्यादा चाहता थी। उसको लड्डू गोपाल मैं बोलने लगा कि आप जो सुने ये सत्संग सुनो, सत्संग सुनने के बाद आप देखो कि आप पीतल की पूजा कर रहे हो, आप इन पत्थरों की और इन पूजाओं में आपने कुछ नहीं रखा। उनको देवी सरस्वती पूरी ऐसे याद थी, कंठ से याद थी, वो पूरी देवी की भक्ति करती थी, साथ में लड्डू गोपाल कृष्ण जी की पूजा करती थी और ज़्यादातर वो चैनलों पे अपने भागवत को देखा करती थी। उसके बाद सितंबर 2014 को मैंने बरवाला जाके संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान लिया और नामदान लेने के बाद में जब मुझे पता लगा कि सुख क्या होते हैं और दुख क्या होते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ तो भगत जी मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने झड़ी लगा रखी है। आज तक लाभों की मैं गिनती कराऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन लाभों को मैं लिखवा नहीं सकता और बता नहीं सकता। मेरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट भी इतना भयंकर हुआ कि शायद ऐसा एक्सीडेंट किसी ने देखा। जो देखने वाले थे वहाँ सब ये बोले थे कि ये बचेगा नहीं बंदा। और जब एक्सीडेंट में पीछे टायर के पीछे मैं खिंच रहा था तो मैं ये शोर मचा रहा था कि मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, जब तक किसी ने नहीं बचाया। तब अंत में मेरे को एक वाणी याद आई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कि सांस निकले तो नाम के द्वारा ही निकले। तब मैंने सतनाम का जाप किया। मेरा 2 नाम का जाप हुआ था भगत जी, तभी तुरंत आके वो डंपर रुक गया। उसके बाद में मुझे पता नहीं है कैसे वहाँ पुलिस आई, कैसे आई। मेरे को पुलिस ने उठाया, वहाँ से उठा के अस्पताल में एडमिट किया, जहाँ पर मेरा जो सब कुछ हुआ तो मेरा ये टांग पूरी जो राइट वाली टांग है बिल्कुल यहाँ धड़ से अलग थी। मेरी पेशाब की नली फट चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरे को वहाँ से आते मेरे गाँव वाले ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब इस बंदे की डेड बॉडी आने वाली है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मुझ पर इतनी कृपा रखी कि मेरा जो चलना फिरना, अभी 2 साल हो गए इस एक्सीडेंट को मुझे, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो भी त्रुटि होती है हमारे संत रामपाल जी महाराज कभी त्रुटि होने नहीं देते और जो भी हमारे हानि होती है उसको टाल देते हैं। कभी भी परमात्मा ने हमें दुख की तरफ जाने नहीं देते और आगाह कर देते हैं कि अभी तुम्हारे को ये दुख होने वाला है तो तुम सतर्क हो जाओ। उसके बाद घर बन गया। घर के बाद में मैं नामदान लेने के बाद में मेरी बच्ची की शादी हो गई। उसमें ना कोई दहेज, 1 रुपये का भी दहेज नहीं देना पड़ा, ना कोई खर्चा हुआ, ना कोई आने का खर्चा, ना कोई जाने का खर्चा। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, मेरे घर बैठे सब कुछ काम ऐसे ही बनते चले गए। मुझे एक लड़की की शादी से पहले मुझे घर पे कुछ काम कराना था, वो काम भी ऐसे ही घर पे बैठे बैठे हो गया। उसको समझ लो कि घर पे बैठे बैठे एक ईंट वाला आया कि बोला कुछ तुम्हें ईंट चाहिए। मैं बोला ईंट तो चाहिए। बोला ले लो, ईंट दे दी उन्होंने। वहीं पे फिर मेरे को राजमिस्त्री की ज़रूरत पड़ी। वहाँ राजमिस्त्री भी मेरे घर पे आए, बोले कि आपको कुछ काम करवाना है। मैं बोला जी बिल्कुल करवाना है। तो उन्होंने बोला जी ठीक है हम कर देंगे। मैं बोला ठीक है जी कर दो। तो उन्होंने घर पे बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने इतनी दया बख्शी है हम पे तो बहुत ज़्यादा, इसके तो हम कभी गुण भूल ही नहीं सकते। और जो जगत है, मैं गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ हूँ, ये जगत तो इतना खिलाफ रहता है। मैं इन गुर्जर भाइयों से तो ज़्यादातर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान तो सुने। वो अपने हुक्के और तम्बाकू में लगे रहते हैं। मेरे से बोलते हैं कि तुम्हारा परमात्मा क्या कर लेगा, तुम्हारा परमात्मा कौन है। मैं उनको बार बार समझाता हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ कि तुम आओ, इसमें जगत में इसमें कुछ नहीं रखा, मान बढ़ाई में सब चले जा रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हुए तथा आपकी बेटी की शादी बिना दहेज के हुई। आपका एक्सीडेंट हुआ, उसमें आपकी जान जानी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आपकी जान बच गई। तो आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जन समुदाय को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब जन समुदाय समझ लो कि धरती पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। आप उनकी शरण में आओ और उनसे पूर्ण लाभ प्राप्त करो। मैं जिस समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ वो गुर्जर समाज है। मैं उस समाज को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी मान बढ़ाई को त्याग दें और संत रामपाल जी महाराज के कुछ सत्संग सुने जो कि टीवी पर बहुत हर चैनल पर चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनलों पे आ रहे हैं, और उनको सुनकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और इसका लाभ उठाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए जो टीवी पे चैनलों पे जो सत्संग आ रहा है उसके नीचे एक पट्टी चलती है। पट्टी पर सतलोक आश्रम
के नंबर चलते हैं, उन नंबरों से आप फ़ोन करें और उनके जो आपका नियरेस्ट जहाँ भी नामदान केंद्र होगा वहाँ का आपको एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ जाके निःशुल्क, कोई पैसा नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लें और उनसे जुड़ें और अपना लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।